नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत ट्यूशन पुस्तक से सप्तमा पाठा सुभाषितानि का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। सुभाषितानि का अर्थ होता है सु मतलब उपसर्ग है इसमें सु का मतलब है सुंदर और भाष मतलब बोलना, सुंदर बोलना था सुंदर कथन, क्योंकि बहुवचन में प्रयोग किया गया है। जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि बनता है, फलम फले फलानि बनता है, ऐसे ही सुभाषितम सुभाषिते सुभाषितानि बहुवचन बना है। तो बहुत सारे आपको इसमें श्लोक मिलेंगे सुंदर सुंदर कथनों के साथ। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ का वाचन और इसका अर्थ। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस पाठ का अर्थ बताने से पहले मैं इस पाठ का आपको संदर्भ बता देती हूँ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत ट्यूशन के सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। इस प्रकार फिर उसके बाद आप इसका अर्थ लिखेंगे और इसी प्रकार अन्य श्लोकों का भी अब आप अर्थ लिखेंगे। और बार बार आपको संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी श्लोकों का संदर्भ एक ही है। अर्थ प्रारंभ करते हैं। यह निजा मतलब अपना, अपना है। परो व इति मतलब ऐसा, परो मतलब दूसरे का है और यह दूसरे का है। इति ऐसी गणना, ऐसी सोच लघु चेतसाम छोटे हृदय वालों की होती हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम उदार चरित्र वालों के लिए यानी बड़े हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही। वसुधैव देखिए यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है, वसुधा धन एव बनेगा, आ और ए मिलके आई वृद्धि हो गई है। वसु जो है आपका वृद्धि संधि का भी उदाहरण है। तो वसुधा पर्यायवाची है पृथ्वी का, तो पृथ्वी को ही कुटुंब का मतलब परिवार समझते हैं। यह अपना है, यह दूसरे का है। ऐसी इति गणना ऐसी गिनती यानी ऐसी सोच छोटे हृदय वाले, लघु चेत साम, चेत कहते हैं हृदय को, छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। दूसरा है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मशम सुखम एतद विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख देने वाला है, सब कुछ अपने वश में होना सुख देने वाला होता है। एतद विद्यात, एतद मतलब यह, विद्यात मतलब जानने चाहिए, समासेन मतलब संक्षेप में, सुख दुखयो सुख और दुख के, लक्षण मतलब लक्षण, संक्षेप में ये सुख दुख के लक्षण जानने चाहिए। जो हमारे अपने अनुसार होता है, हम हमारी इच्छा के अनुसार, वो हमें सुख देता है, और जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता वो दुख देता है। इसलिए परवश को दुख बताया है और आत्मवश को सुख बताया है। सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख देने वाला, सब कुछ अपने वश में होना सुख देने वाला होता है। समासेन मतलब संक्षेप में ये सुख दुख के लक्षण विद्यात मतलब जानने चाहिए। अगला है वृथा समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापी च। वृथा मतलब बेकार है, समुद्रेषु मतलब समुद्रों में वर्षा होना बेकार है, क्योंकि समुद्र में पहले से ही बहुत पानी होता है, तो जहाँ बहुत पानी पहले से ही वहाँ पर वर्षा करना बेकार है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, और तृप्त यानी संतुष्ट व्यक्ति को, जिसका पेट पहले से ही भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को भोजन देना वृथा मतलब बेकार है, क्योंकि वो उसके लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। वृथा दानम समर्थस्य, और जो पहले से ही समर्थ है, जिसके पास पहले से ही सब कुछ भरा हुआ है, तो उसको दान देना भी वृथा मतलब बेकार है। वृथा दीपो दिवापी च, और ऐसे ही वृथा बेकार है कब, दिवापी दिन में दीपक जलाना बेकार है, क्योंकि दिन में पहले से ही बहुत प्रकाश होता है, रोशनी होती है सूर्य की ही, तो उस समय यदि दीपक जलाया जाएगा तो उसकी रोशनी, दीपक की रोशनी का कोई लाभ नहीं होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ। समुद्रों में वर्षा होना बेकार है, संतुष्ट व्यक्ति को भोजन देना बेकार है, समर्थ व्यक्ति को दान देना बेकार है, और दिन में दीपक जलाना बेकार है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व। काव्यशास्त्र विनोदेन, काव्यशास्त्र की चर्चा में, धीमता मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान लोगों का, कालो मतलब समय, काव्य शास्त्र की चर्चा में, गच्छति मतलब व्यतीत होता है, गच्छति का मतलब जाना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर जाने से अर्थ नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे होगा व्यतीत होना, बीतना। तो बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है, काव्य शास्त्र की
चर्चा से बीतता है, अर्थात पढ़ने पढ़ाने में उनका समय व्यतीत होता है। व्यसनेन तु मूर्खाणाम, किंतु, तू का मतलब किंतु, मूर्खों का समय, कालो इसके साथ भी जोड़ेंगे, मूर्ख के साथ भी, तो किंतु मूर्खों का समय व्यसनीन, व्यसनीन मतलब लड़ाई झगड़ा करने से, और या बुरी आदतों में, जैसे कोई जुआ खेल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ठीक है, तो ये बुरी आदतें हैं। तो बुरी आदतों से, निद्रा सोने से, अथवा कलहीन मतलब लड़ाई झगड़ा करने से गच्छति मतलब बीतता है। फिर से देख लेते हैं एक बार। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा में बीतता है, किंतु मूर्खों का समय व्यसनेन बुरी आदतों से, सोने से, अर्थात सोता रहेगा वो व्यक्ति, सोने से और अथवा लड़ाई झगड़ा करने से बीतता है। अगला है महानतम प्राप्य सद्बुद्धि संत्यजेन न लघु जनम यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाणः किम करिष्यति। सद्बुद्धि यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो महानतम बड़े लोगों को या बड़ी वस्तु को प्राप्त करके संत्यजेन न लघुजनम, लघुजनम मतलब छोटे लोगों को, ना मतलब नहीं, संत्यजेन, त्यजेत मतलब छोड़ देते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बड़े लोगों को प्राप्त करके नहीं, छोटे लोगों को नहीं छोड़ देते हैं। उदाहरण दिया है सुई और तलवार का। यत्रास्ति सूचिका कार्यम, जहाँ सुई कार्य करती है वहाँ तलवार क्या करेगी। देखिए, कपड़ा सिलने के लिए सुई की आवश्यकता होती है, जबकि युद्ध लड़ने के लिए तलवार की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर हमें कपड़ा सिलना है वहाँ पर हमारी तलवार काम नहीं आ सकती, और जहाँ पर हमें युद्ध लड़ना है वहाँ पर हमें सुई काम नहीं आ सकती। तो जिसका जिस स्थान पर जो काम है उस स्थान पर उसका ही उपयोग होगा। तो सुई छोटी है और कृपाण यानी तलवार बड़ी है, तो दोनों का ही अपने अपने स्थान पर उपयोग है। इसलिए बताया है कि बुद्धिमान लोग बड़े लोगों को प्राप्य मतलब प्राप्त करके छोटे लोगों को नहीं छोड़ देते, अर्थात कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी काम आ सकता है। उदाहरण सूचिका का दिया, सुई का, जहाँ सुई का कार्य होता है वहाँ तलवार क्या करेगी। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः विद्यावान पूज्यते लोके न विद्या परिपूज्यते। किम कुलेन, कुलेन मतलब विशालेन बड़े कुल में, देहिना मतलब विद्या जो शरीरधारी हैं, और विद्याहीन से विद्याहीन का विशाल कुल में, कुलेन मतलब बड़े उच्च कुल में जन्म लेने से क्या। विद्याहीन जीवधारी का बड़े कुल में जन्म लेने से क्या लाभ, यानी कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञान नहीं रखता है और वो उसने बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिया है, तो उससे कोई लाभ नहीं है। उदाहरण नीचे से दे रहे हैं क्यों लाभ नहीं है। विद्यावान पूज्यते लोके, क्योंकि संसार में, लोके मतलब संसार में विद्वान की पूजा होती है, अर्थात विद्वान को सम्मान मिलता है। ना अविद्या परिपूज्यते, विद्याहीन की कहीं भी पूजा नहीं होती, विद्याहीन को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। तो विद्याहीन जीवधारी का बड़े कुल में जन्म लेने से क्या, क्योंकि जन्म लेने से क्या लाभ, क्योंकि विद्यावान यानी विद्वान की संसार में पूजा होती है अर्थात सम्मान मिलता है, लेकिन ना विद्या जो विद्याहीन है उसकी कहीं भी पूजा नहीं होती, ना मतलब नहीं होती, अर्थात उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। वेशेन वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारई पंच भी युक्तो नरो भवति पूजिता। वेशेन मतलब वेशभूषा से, वपुषा मतलब शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, च मतलब और, विनम्रता से, विनयन मतलब विनम्रता से, इन 5 वकारों से युक्त। देखिए सबके शुरू में वा लगा हुआ है, देखिए यहाँ भी वा है, वा 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 वा, इन 5ओं में क्या है, वा है, तो इन्हें वकार की संज्ञा दी गई है। इन 5 वकारों से युक्त मनुष्य, नरो मतलब मनुष्य, भवती पूजिता, मनुष्य जो है पूजा जाता है अर्थात उसका सम्मान होता है। देखिए वेशभूषा किसी की अच्छी हो तो उसको सम्मान मिलता है कि बहुत बड़े लोग आए हैं और बहुत अच्छी वेशभूषा में होते हैं, कि बहुत बड़े घर का होगा, तो उसको सम्मान दिया जाता है। वेशभूषा देखकर भी हम लोगों का सम्मान करने लगते हैं। और वपुषा शरीर से अच्छा ठीक ठाक है, देखने भालने में सब अच्छा है, सुंदर है, तो उसका भी सम्मान होता है। और वाणी से
कोई बहुत अच्छा मीठा बोलता है तो उसका सम्मान होता है। विद्यया, और ऊपर से क्या है वो कि ज्ञानवान भी है और अपने स्वभाव से विनम्र भी है। तो इसीलिए कहा इन 5 वकारों से युक्त, इन 5 गुणों से युक्त जो मनुष्य होता है उसको उसकी जो है पूजा होती है, अर्थात उसको सम्मान मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वेशेन, वेशभूषा से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनम्रता से, इन 5 वकारों से, पंचमी, इन 5 वकारों से युक्त मनुष्य संसार में पूजा जाता है या उसे सम्मान मिलता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।